बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वीवर्स। आज हम बात करेंगे जो दोस्त रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं तो फिर हाउ टू स्टार्ट रियल एस्टेट बिज़नेस, उन्हें रियल एस्टेट बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, अगर तो आप भी रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर इनके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा, इनके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कीजिएगा और उसके बाद फिर आपने अपने ऑफिस को डेवलप करना है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि ये एक पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है। बहुत सारे लोगों से भी ये मैंने सुना है और ये अक्सर कह रहे होते हैं कि ये तो पार्ट टाइम बिज़नेस है जी, यहाँ से अर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती। नहीं भैया, ये एक प्रॉपर फील्ड है, ये प्रॉपर एक टाइम मांगता है, ये प्रॉपर एक बिज़नेस है। इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर तो आप रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो तब आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। इसमें एक बात तो ये आप याद रखें कि जब आप काम करना स्टार्ट चाह रहे हों तो सबसे पहले तो आपको मार्केट की हाव नाव लेना होगी। मार्केट को प्रॉपर आप सर्च करें, प्रॉपर रीड करें, जिस मार्केट में आप काम करना चाह रहे हैं और जिस मार्केट को आपने सिलेक्ट किया है, ये आपने देख लेना है कि आया कि वो मार्केट कितनी अथेंटिक मार्केट है और जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं वो प्रोजेक्ट कितना अथेंटिक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जो फेक होते हैं और अगर आपने स्टार्ट में ऐसा कोई प्रोजेक्ट पकड़ लिया जो एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है या वो लोग बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो उसमें आपकी साख बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। आप जल्दबाजी ना कीजिएगा, बड़ी कूल माइंड होकर आपने काम को स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट वो पकड़ना है जो बिल्कुल रियल ही हो, जो जिसमें किसी तरह की कोई आपके क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो। फिर ये है कि जिस भी आप प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हों, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए, उसकी ट्रांसफ़र का नॉलेज होना चाहिए, ट्रांसफ़र फ़ी का नॉलेज होना चाहिए, उसके प्लॉट की लेंथ और विड्थ का पता होना चाहिए कि उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, उसमें कटिंग कितनी है, उसके मैप को प्रॉपर रीड आपको करना होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आपकी गिरफ्त होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को पकड़ लेंगे तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि जब आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में आएंगे और एक प्रोजेक्ट को आप पकड़ लेंगे तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जितने भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या उस एरियाज के डीलर्स हैं, आप उनको कम्युनिकेट करेंगे, उनको जाके बताएंगे कि भई मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्लॉट चाहिए हो या आपके पास कोई सेल के लिए आ जाए तो मुझसे राब्ता कीजिएगा। अपने रिलेटिव्स को बताएं कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट में इतने का प्लॉट है, अगर आप आज ले लेते हैं तो इतनी देर के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको इतना प्रॉफ़िट हो सकता है और अगर आप घर बनाना चाहें तो इसकी लोकेशन 3-4 सालों में इस तरह की बन जाएगी। तो ये आपने प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज लेना है और इसी तरह यानी डिलीवर करना है। फिर इसी तरह आपने जब प्रोजेक्ट को पकड़ लिया तो दूसरा सोर्स जो होता है जो पब्लिश करने का, वो आपके पास मीडिया होता है। आपने अपना ऑफिस स्टार्ट करने से भी पहले 1-2 माह पहले आपने अपने मीडिया को मैनेज करना है। आपने अपने फेसबुक को मैनेज करना है, फेसबुक की डीपी को, जो जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप चीज़ें शेयर करेंगे, उसके रेट्स के बारे में चीज़ें शेयर करेंगे, उसके फ्यूचर के बारे में आप चीज़ें शेयर करेंगे। इस तरह जब आप अपना मीडिया भी स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं और आप अपनी सराउंडिंग में भी उस प्रोजेक्ट के बारे में हाउ नाउ लेके और फिर दे देती हैं, डिलीवर कर देती हैं, तो इंशाल्लाह जब आप ये काम करेंगे तो अल्लाह के फजल से आप इंशाल्लाह एक बड़े मजबूत अंदाज में काम करेंगे। फिर आपके अंदर स्किल्स होना ज़रूरी हैं। ये स्किल्स कि आप अपने क्लाइंट को कैसे आपने मोटिवेट करना है। आपके पास अगर क्लाइंट आ गया है तो उसके राइट्स क्या हैं और आपके राइट्स क्या हैं।
जब भी डीलर क्लाइंट्स के राइट के ऊपर डाका डालता है तो वो क्लाइंट आपसे भाग जाता है। वो क्लाइंट एक दफ़ा तो शायद आपसे बाइंग कर लेगा, दोबारा आपसे वो कभी भी बाइंग नहीं करेगा। तो अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि बड़े आपने पोलाइट अंदाज में और बड़े क्लियर अंदाज में आपने चलना है। जो भी आपके पास क्लाइंट आए, आपने उसको एक अपनी एक अमानत समझ के, अल्लाह की अमानत समझ के और उनके राइट्स का अपने ख्याल करना है। आपने जहाँ पे उसको चीज़ लेके देनी है, अगर वो आपके थ्रू लेगा तो आपने उसे अच्छी चीज़ ही का ही लेके देने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप ये सोचें कि मुझे तो कमीशन आ जाए और क्लाइंट या मेरी पार्टी या इन्वेस्टर जो है बस उसको एक दफ़ा मुझे कमीशन आनी चाहिए, उसके बाद वो जाए पहाड़ में। ऐसा नहीं आपने सोचना। अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी रियल एस्टेट बिज़नेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का राज़ ये है कि जो क्लाइंट आपके साथ चले उसको बिल्कुल आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दें, उसके बाद फिर उस डिसीजन लेना ये उसका काम है। क्योंकि पावर ऑफ डिसीजन उसके पास होती है तो उसने लेना है, लेकिन आपने प्रॉपर एक अच्छे अंदाज में उसको बता देना है कि इस प्रोजेक्ट में ये है। और अगर वो कोई आपको प्रोजेक्ट बताता है तो उसके बारे में भी आपने मुकम्मल हाव नाउ लेके उसको प्रॉपर अवेयर करना है कि भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में ये चीज़ें मेरे नॉलेज में आई हैं, आगे आपकी आप जैसे चाहते हैं आप वैसे कर लें। और इसके साथ साथ जब आप पार्टी अपनी को एक प्रोजेक्ट में आपकी मर्जी से अगर वो एक प्रोजेक्ट में ले रही है, अगर वो कहती है, आपकी पार्टी कहती है कि जहां आप चाह रहे हैं कि बेहतरी है मेरे लिए वहां मुझे ले दें, तो प्लीज़ आपने उन्हें वहां लेके देना है जो वाकई आपके नॉलेज में हो और उनके लिए बेहतर हो। और वो टाइम पीरियड भी आपने उनको बताना है कि इसमें 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में यहाँ तक आपको इसमें प्रॉफिट हो सकती है या इतनी देर में ये प्रोजेक्ट जो है डेवलप हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स मिलती हैं जो अभी इन हो रहे होते हैं, स्टार्ट होता है उनका प्रॉपर्टी के अंदर, उनको प्रॉपर हाव नाउ नहीं होती। वो डीलर्स पे प्रॉपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके वो चल पड़ती हैं। और डीलर्स अगर बिलफर्ज उसकी डेवलपमेंट का उसकी डेवलपमेंट 4 से 5 साल में होनी होती है, डीलर कह देता है 1 से 2 साल में हो जाएगी, तो ये गलत बात है। और इसी तरह अगर उसका प्रॉफिट जो है वो साल से 2 साल आप बता रहे हैं, उसने 3 से 4 साल में बढ़ना है, तो आपको 3 साल 4 साल ही बताना चाहिए कि आपको 3-4 साल में इतना प्रॉफिट हो सकता है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो इसके साथ साथ अगर आपकी कोई डील्स हो जाती हैं, जब आपकी डील्स होंगी, आपके अमाउंट आएगी, तो फिर एक और आपने काम करना है। आप ये काम करना है कि आपने उन पैसों में से जो आपके मुस्तहक और गरीब माड़े रिलेटिव्स हैं, आपने उनकी फेवर करनी है। आपके जो मोहल्लेदारों में गरीब और माड़े लोग हैं उनकी फेवर करनी है। और जहां आप समझते हैं कि ये भी हकदार है, उस अमाउंट में से उनका भी राइट्स आपने निकालने हैं। तो इंशाल्लाह जब आप ऐसे काम करेंगे तो अल्लाह के फजल से आपको कभी नाकामी नहीं होगी। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप कामयाब होंगे और आपने रियल एस्टेट का बिजनेस के अंदर आप इंशाल्लाह बड़ा इंजॉय करेंगे। और दोस्तों मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।